तो जितनी तेज मीटर दौड़ रहे हैं उससे भी तेज बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जाएगा। इस वर्दी में पुलिस वाले पोस्टर हटा रहे हैं, तो ये कैसा विपक्ष आपके समक्ष? जनता लाते हैं पैसे दे दे के। लोगों ने ऐसा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये, आई वॉश करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि जमीन उनकी खिसक चुकी है, क्योंकि मोदी जी इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डांडा रविवार को गांव स्टोंडी में एडवोकेट निर्मल स्टोंडी के घर पहुंचे, जहां पर निर्मल ने अनुराग डांडा का जोरदार स्वागत किया। अनुराग डांडा स्टोंडी में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत पहुंचे थे। अनुराग डांडा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने अपने देश को बेचने का काम किया है। जनता भी बीजेपी से दुखी हो चुकी है और परिवर्तन चाहती है। बीजेपी देश को लूटने का काम कर रही है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं और उसके बावजूद ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को लगातार फायदा पहुंचाने के लिए खूब भ्रष्टाचार दबा के चल रहा है सरकार के अंदर। 13 तारीख को हमको डेट दी गई है, पेशी है, तो 13 तारीख को हज़ारों लोग हरियाणा से आएंगे यहाँ पर, और हम भी देखेंगे कि तानाशाह सरकार कितना दबाव बनाती है और कितना हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाती है। हज़ारों लोग ये सवाल पूछने के लिए आएंगे और अपने हाथों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर पकड़ेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आखिर किस किस आवाज़ को ये तानाशाही सरकार दबाएगी। हरियाणा कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में आखिरी स्थान पे आता है, और ऐसे प्रदेश में सारी पुलिस आपने इस पोस्टर को हटाने पे लगा रखी है। वर्दी में पुलिस वाले पोस्टर हटा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिस वर्दी का सम्मान करते हैं सब लोग, कानून की सूचक है वो जो वर्दी, उसमें आपने नगर निगम का काम दे दिया, उन पुलिसकर्मियों को पोस्टर हटाने पे लगा दिया सबको। तो एक आज पन्ना प्रमुख का सम्मेलन बीजेपी कर रही है, बड़े स्तर पर कर रही है, किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं मजबूत कर रही है पार्टी? देखिए, मजबूत नहीं, आई वॉश करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। जब सरपंच का चुनाव हुआ तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसा शख्स जो बीजेपी का झंडा टांगता था वो कोई भी जीत के नहीं आया सरपंच के चुनाव में। लोगों ने ऐसा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये पर, और इसीलिए बौखला गए एकदम से। जैसे ही सरपंची का चुनाव हुआ इनको सारे कानून याद आ गए, व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, सब जगह पे इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नियम नहीं होगा, ये होगा, सारे अधिकार छीन लिए सरपंचों के। क्यों? चुनाव से पहले आप बताते कि ये अधिकारों में बदलाव है, इनके तहत चुनाव करवा रहे हैं हम, क्योंकि चुनाव में इनको करारी हार मिली इसलिए उससे बौखला करके ये ऐसा कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए अब उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं पन्ना प्रमुख की मीटिंग है, लेकिन पूरी ताकत लगा के, पूरा जोर लगा के रैली करते हैं, जनता लाते हैं पैसे दे दे के, उसके बावजूद उसको कहते हैं पन्ना प्रमुख की मीटिंग है। तो ये आई वॉश करने की एक गफलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को पता है ज़मीन पर जब वोट, इनके मुख्यमंत्री गाँव में क्यों नहीं जाते किसानों से ये पूछने की उनकी फसल खराब हुई है, क्या दर्द है उनका, क्या दुख है? हेलीकॉप्टर में क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनको पता है कि गांव में जाएंगे तो स्वागत करेंगे किसान, इनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। इस बार जब भी जाएंगे, चुनाव में भी जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होगा। गांव गांव तैयार बैठा है, इसलिए ये हवाई ऊपर से दौरे करके ये कहते हैं कि फसल खराब हो गई। पूरे आपने आज़ाद हिंदुस्तान में, मैंने तो पूरी दुनिया में ये पहला वाकया देखा है। बाढ़ देखने तो ज़रूर हमने सुना था कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं क्योंकि रास्ता नहीं होता ज़मीन पे। फसल देखने ये पहला किस्सा है जिसमें वो फसल देखने हेलीकॉप्टर से गए हों। वहाँ से उनको पता चलेगा कि कैसे गेहूं की बाल जो है वो ख़राब हो गई कि नहीं हो गई, दाने बचे हैं नहीं बचे हैं, कितना नुकसान हुआ खेत में, ये उनको ऊपर से देखने पर पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो ज़मीन से कट चुके हैं और हवाई बातें कर रहे हैं आजकल। डांडा साहब, आपने बिजली मीटरों का मुद्दा उठाया था पीछे, लेकिन अभी वो ठंडा सा दिखाई दे रहा है, क्या बात है? बिजली मीटरों में तो आग लगी हुई है भाई साहब, ठंडा कहाँ से हो जाएगा? लोगों को अभी 47 पैसे का इन्होंने पर यूनिट एक सेस लगा दिया, कोई टैक्स लगा दिया, हर यूनिट पे 47 पैसे और जुड़ के आएगा। तो उस ऐसा मुद्दा जो हमारे जहन में जिसका बिल व्यक्ति को हर महीने भरना है, वो ठंडा कैसे हो जाएगा? वो उबाल पर है वो मुद्दा, लोगों के जहन में वो मुद्दा है, और लोगों ने ये सोच लिया है पूरी तरह से कि इस बार जब ये चुनाव में वोट मांगने के लिए आएंगे ना, तो जितनी तेज़ मीटर दौड़ रहे हैं उससे भी तेज़ बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जाएगा। तो टोल का एक मुद्दा है। आज ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे थे इंदौर में, उनसे बात की गई कि टोल जो अभी बढ़ाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने के लिए इस तरह से टोल बनाना है। आप कहाँ तक से? अरे कितना अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाएंगे? 3 लाख करोड़ के कर्जे में तो डाल दिया हरियाणा को। आप पे, मुझ पे, हर हरियाणा वासी पे 6 लाख रुपए का कर्जा है हर आदमी पे। कितना अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाएंगे? ऐसा संतुलन में लाना बंद करें, नहीं तो पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा।
हम आखिरी सिरे पे पहुंच जाएंगे, सब उधार के नीचे दब जाएंगे। पंजाब के अंदर हमने अर्थव्यवस्था को संतुलन में भी ला दिया, 36,000 करोड़ का जो लोन और उसका जो ब्याज था वो भी चुकाया, और साथ में बिजली भी 50 लाख घरों के लिए फ्री कर दी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी। और जिस टोल की ये बात करते हैं, 8 टोल बंद कर चुके हैं हम पंजाब के अंदर। लूट है ये, बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं, अपने दोस्तों को सारे टोल दे रखे हैं, उनको बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं। कब के पूरे हो चुके हैं उनके पैसे? ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, साल दर साल बढ़ता है, और ये एक्सटेंशन देते रहते हैं कि पैसे पूरे नहीं हुए, अभी और लूटो, क्योंकि उसमें हिस्सा है इन सब नेताओं का। इसलिए इस खुली लूट को इन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए हरियाणा कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। नहीं देखिए, विपक्ष आपके समक्ष तो है ही है, खुल के आपके सामने आ चुका है विपक्ष, उनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन हरियाणा की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है कोई मंत्री, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हम पोस्टर लगाते हैं, बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं, तो वो अपने नगर निगम में कह के हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवा देते हैं। तो ये कैसा विपक्ष आपके समक्ष? आज तो इनकी रैली में जो लोग जा रहे थे, कांग्रेस के जो अपने समर्थक कह के कांग्रेस लाई थी, वो भी आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को देख के नारे लगा रहे थे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब हुड्डा जी नहीं बोलते इस बारे में, लेकिन उनके साथ उनकी रैली में जो लोग पहुंच रहे हैं वो ये नारा लगा रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए? कांग्रेस का भी जो ग्राउंड वर्कर है, कांग्रेस के साथ भी जो जुड़े हुए ग्राउंड पर लोग हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं, वो सारे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बड़े बड़े नेता अपने महलों में बैठ के इनको लगता है कि ज़मीन पे इनका आज भी कब्जा है। ज़मीन में लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है, और ये सिर्फ हवाई नेता बन के रह गए हैं। कुछ दिन बाद ये अपने दाएं बाएं और पीछे पलट के देखेंगे तो शायद आदमी खड़ा नहीं मिलेगा इनको।